हेलो स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ इंजॉय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं किसी भी संख्या में 5, 25 और 125 से गुना कैसे करेंगे मात्र 1 सेकेंड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि किसी भी संख्या में यदि मान के चलिए 5 से गुना करना है तो उस संख्या में पहले 2 से हमको भाग देना होगा। यदि 25 से गुना करना है तो उसमें 4 से भाग देना होगा। यदि 125 से गुना करना है तो उसमें 8 से भाग देना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर में कैसे ये गुना होता है। मान के चलिए हमको 64 गुना 5 करना है। वैसे हम लोग बचपन में गुना जब बनाते थे तो इसको ऐसे लिखते थे 64 गुना 5, तब बनाते थे। लेकिन हम लोग अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं तो स्टैंडर्ड तरीका से गुना करना है। तो चलिए करते हैं। क्या बताया अभी हम 5 से यदि किसी भी संख्या में गुना करना है तो उस संख्या में पहले 2 से भाग देना है। तो चलिए 64 में 2 से भाग देते हैं। भाग देंगे तो ये हो जाएगा 32। 32 हुआ और 5 से गुना कर रहे हैं तो 1 शून्य इस पर बैठा देंगे। यही हुआ हमारा आंसर। यदि 25 से गुना करेंगे तो 2 शून्य बैठा देंगे। यदि 125 से गुना करेंगे तो 3 शून्य बैठा देंगे। जैसे मान चलिए हमको 98 गुना 5 करना है। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि किसी भी संख्या में यदि 5 से गुना करना है तो सबसे पहले उसमें 2 से भाग देना है। भाग देने के बाद एक जीरो बैठा देंगे। यदि 25 से गुना करेंगे तो उस संख्या में पहले 4 से भाग दे देंगे और 2 जीरो उस पर बैठा देंगे। यदि 125 से गुना करेंगे तो उसमें 8 से भाग देंगे और इस पर 3 जीरो बैठाएंगे। इसमें 3 जीरो बैठाएंगे, इसमें 2 जीरो बैठाएंगे और इसमें 1 जीरो बैठाएंगे। तो इसमें चलिए 2 से पहले भाग देंगे क्योंकि 5 से गुना कर रहे हैं। 5 से गुना में 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 47 हो। 2 चौका 8, 2 नवा 18, 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। उसके बाद 5 से गुना कर रहे हैं तो 1 शून्य बैठा देंगे। यकीन नहीं है तो आप गुना करके देख लीजिए अलग में ऐसे करके। 98 गुना 5 देखिए कितना आता है। अब 5 के बाद हम लोग गुना करते हैं 25 से। मान के चलिए हमको 20 गुना 25 करना है। 20 गुना 25 करना है। तो क्या बताया है, यदि किसी भी संख्या में 5 से गुना करेंगे तो सबसे पहले उस संख्या में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग जैसे ही देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। उसके बाद 25 से जब गुना करते हैं तो 2 शून्य इस पर बैठा देंगे। यही हुआ हमारा आंसर। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही ठो ले लेंगे। हम मान लेते हैं कि 630 ले लिए हैं, इसमें गुना करना है 25 से। आप कहिएगा कि छोटका छोटका क्वेश्चन लेकर के बना रहे हैं, इसीलिए हम बड़ा क्वेश्चन ले लिए हैं। इस बार 630 ले लिए हैं। इसमें भाग देना है हमको 4 से, क्योंकि इसमें 25 से गुना कर रहे हैं। 25 के गुना करने का नियम बताएं कि पहले 4 से भाग देंगे। तो चलिए इसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग यदि दे देंगे तो 1 मर्तबे में लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बच गया 2 और 3, 23 हो गया। 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, फिर बच गया आपको 3 और 0, तो कितना हो गया 30। फिर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से लगेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 7 बार में लग जाएगा। फिर बच गया 30, यानी कि उधर बच गया 2 और दशमलव के बाद 0 पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 4 पंचे 20, यानी कि 630 में यदि आप 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 157.5। और इस पर क्या करना है, हमको 1 पर 2 डबल जीरो बैठा देना है गुना करने के लिए। अब दशमलव है तो दशमलव भी उड़ाना होगा। 1 से इसमें करा देंगे। अब बच गया 5 7 5, 1 5 7 और 1 0 यहाँ। यही आपका आंसर होगा। 630 गुना यदि 25 करेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। अब मान के चलिए हमको गुना करना है 25 गुना 125, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि यहाँ पर 5 से गुना करने का ट्रिक, 25 से गुना करने का ट्रिक और 125 से गुना करने का ट्रिक। तो 125 से गुना कैसे करेंगे, इसमें हमने बताया कि 8 से भागा देते हैं। पहले 8 से भागा देते हैं। तो चलिए एक बार पहले कटने वाला ले लेते हैं, उसके बाद बिना कटने वाला लेंगे। 8 से भागा देने का मतलब हुआ कि 56 ले लेते हैं, 40 ले लेंगे। तो इसमें 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा,
7 बार में कट जाएगा और 125 से गुना कर रहे हैं तो 3 डबल इस पर जो है 0 बैठा देंगे, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए बिना कटने वाला लेते हैं। 125 गुना 125 करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 125 सदी गुना कर रहे हैं तो उसमें 8 से भागा देंगे। 8 से भागा दे करके देखते हैं कितना आता है। 8 से यदि इसमें भागा देंगे, आप अलग में भी भागा दे सकते हैं, यदि वैसे नहीं होता है तो 8 का 8 होगा, फिर यहाँ पर 4 उतरेगा, फिर यहाँ पर 5 होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर 5 उतरेगा, फिर दशमलव, फिर 0, 8 पंचे 40, 8 छः के 48, दशमलव के बाद 2, फिर 8 गुना 16, फिर 5 बार में कट जाएगा। यानी कि इसमें यदि हम 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 15.625 और 125 से गुना कर रहे हैं तो इस पर 3 को शून्य बैठा देंगे और इस दशमलव को रहने के लिए यहाँ पर दशमलव का 3 अंक है तो 3 को 0 दे देंगे और इसको काट देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 15,625, यानी कि 125 गुना 125 करेंगे तो आपको 15,625 आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।